बैंक ने बिना वजह लोन रिजेक्ट कर दिया, सैलरी भी ठीक ठाक थी, डॉक्यूमेंट भी दिए थे, फिर भी एप्लीकेशन डिक्लाइन हो गई। कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से बैंक अक्सर लोन डिक्लाइन कर देते हैं, प्लस साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव हो सकता है और बैंक से आसानी से लोन कैसे मिल सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। पहला पॉइंट है लो बेस सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम है तो बैंक आपको लोन नहीं देगा, इसलिए अपना सिविल स्कोर बढ़ाएं। उसके लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसकी लिमिट का 30% यूज़ करें। अगर कोई आप लोन चला रहे हैं, एग्जिस्टिंग लोन है आपके पास में, तो उस लोन की EMI टाइम पर पे करें। अगर आपने किसी को गारंटी दी है तो उस कस्टमर ने अगर लोन बाउंस करवाया है, EMI बाउंस करवाई है, तो आपका सिविल स्कोर डाउन होगा, इसलिए गारंटर सोच समझ के दे। दूसरा पॉइंट है लो इनकम हाई EMI। उदाहरण के लिए आपकी अगर 30,000 रुपये की इनकम है और 15-17 हज़ार रुपये की ऑलरेडी आप EMI पे कर रहे हैं तो बैंक आपको आगे लोन नहीं देगा। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है रॉन्ग डॉक्यूमेंट। आधार में एड्रेस कहीं और का है, आप कहीं और रहते हैं, आपका सरनेम आधार में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, जन्म तारीख डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है। ये कुछ रीजन हो सकते हैं कि बैंक आपका लोन डिक्लाइन कर सकता है। चौथा पॉइंट है एक बार में कई बैंकों में लोन अप्लाई करना। कई बार ऐसा होता है कि हमको लोन की ज़रूरत है और हमने 4-5 बैंकों में एक साथ फाइल्स लगा दी लॉगिन करने के लिए। इसकी वजह से आपका सिविल में इंक्वायरी आएगी और आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। साथ ही बैंक का मैनेजर ये चेक करेगा कि आप लोन लेने के लिए काफ़ी सारे डिस्प्रेट हैं, इसकी वजह से भी आपका लोन डिक्लाइन हो सकता है। पांचवा पॉइंट है जॉब स्टेबिलिटी। जहाँ भी जॉब करें कम से कम 1 साल या उससे अधिक टाइम के लिए करें। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भी 1 साल या 2 साल कंटिन्यूस बिजनेस चलने दें, क्योंकि अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं है बिजनेस या जॉब में तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। छठा पॉइंट है 6 पॉइंट है एग्जिस्टिंग लोन डिफॉल्ट। अगर आपके करंट के लोन हैं उसमें आपने टाइम पर EMI पे नहीं की है, आपकी EMI बाउंस है, तो बैंक आपको नया लोन नहीं देगा। सातवां और महत्वपूर्ण पॉइंट है नो क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आज तक आपने कोई लोन लिया ही नहीं है और आप बैंक से कोई बड़ा लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक आपका एप्लीकेशन डिक्लाइन कर सकता है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए अपना EMI टाइम पर पे करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो 30% लिमिट ही यूज़ करें। जिसको अगर गारंटी दे रहे हैं तो गारंटी सोच समझ के दें, उसकी वजह से भी आपका सिविल स्कोर डाउन हो सकता है। एक समय पर सारी बैंकों में लोन के लिए अप्लाई ना करें, उससे सिविल में इंक्वायरी होती है और आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और ऐसे वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।